हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी के अभिनय पाठ के जो कि यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या सीखते हैं? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर से हम सीखते हैं कि मानव जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। क्या करते हैं? तो मानव जीवन हमेशा सुख दुख आते रहते हैं। जीवन सीधा नहीं चलता है, उत्थान पतन इस जीवन का नियम है। क्या नियम है? गरीबी अमीरी सुख दुख इस जीवन का नियम है। अतः सुख आने पर उतावला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुख आने पर ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए और दुख आने पर बावला नहीं होना चाहिए। धीरज और साहस के साथ सहज रूप से सबका सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धीरज और साहस के साथ सहज रूप से सबका सामना करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है? अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है? दक्षिण फ्रांस की रो नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ साथ उसके प्रवाह से मिल पा रहा है। कैसा लग रहा है उनको? उनको लग रहा है कि वो भी नदी के साथ साथ बह रहे हैं। शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी तरह समझने लगता है। किसके तरह? तो नदी की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है कि नदी न जल रिक्त होती है, न कविता शब्द रिक्त होती है। क्या? तो नदी का जो जल है वो भी रिक्त नहीं होता है और कविता शब्द जो है वो भी रिक्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके पास टट्टा शराब पाना संभव नहीं पता है? किसके पास टट्टा शराब पाना संभव नहीं पता है? तो नदी और कविता के पास टट्टा शराब पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य के पास हृदय है। इसलिए वह नदी के प्रवाह के साथ और कविता के भाव प्रवचन के साथ बना रहता है। कैसे बना रहता है? तो नदी किनारे बैठने पर जैसे लगता है कि नदी उसको अपने साथ ले जा रही है, और कविता सुनने में ऐसा लगता है कि उसके भाव उसके साथ अपने साथ भाग ले जा रही है। गति उसे स्फूर्ति देती है, ऊर्जा देती है, इसलिए वह तटस्थ नहीं रह पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अविन्यो क्या है और ये कहाँ अवस्थित है? अविन्यो क्या है और कहाँ अवस्थित है? अविन्यो फ्रांस का एक पुराना नगर है। क्या है? फ्रांस का एक पुराना नगर है और यह रोन नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो रोन नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर से कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मैनिपुलेट करता है? मनुष्य प्रतीक्षा में जीता है सुख मुक्ति प्रिय या प्रिय को पाने की। ऋतुएं आती जाती है, शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है, दिन रात व्यतीत होते हैं, प्रतीक्षा समाप्त नहीं होती है। कई पत्थरों को देखा है तो लगता है कि ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चुपचाप रात दिन। ये भी मनुष्य की तरह खींचते हैं फिर भी डटे रहते हैं। कैसे लगते हैं? तो मनुष्य की तरह खींचते हैं फिर भी डटे रहते हैं। इस प्रकार कवि दोनों में साम प्रतीत होते हैं। कैसे कवि को में लगता है? तो कवि में दोनों समान प्रतीत होता है और कवि पत्थर का मैनिपुलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य जीवन पत्थर की क्या समांतर विषमता है? मनुष्य जीवन पत्थर की क्या समांतर विषमता है? मनुष्य जीवन में कुछ कुछ पत्थर की तरह है। मनुष्य जीवन कैसा है? तो कुछ कुछ पत्थर की तरह ही है। पत्थर भी मनुष्य की भांति धूप घाम पानी अंधड़ झेलता है। क्या झेलता है? धूप घाम पानी अंधड़ झेलता है। जैसा मनुष्य खींचता है वो भी खींचते हैं। कटने छटने पर जैसा कष्ट मनुष्य को होता है वैसी पत्थरों की अनुभूति होती है। फर्क की विषमता यह है कि मनुष्य अपना सुख दुख रोग आकर व्यक्त कर सकता है। मनुष्य के पास मुख है जिससे अपनी रोग आकर अपना किसी को दर्द व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पत्थर वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बारी नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, अभिनय में प्रत्येक वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ करता है? अभिनय में प्रत्येक वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ करता है? अभिनय फ्रांस में रोम नदी के तट पर बसा एक प्राचीन शहर है। कैसा शहर है? तो प्राचीन शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कभी शासकों ने एक किला बनवाया था। क्रांति के बाद जनता ने इस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? तो कब्जा कर लिया और इसमें यहाँ एक कला केंद्र की स्थापना की गई। अब यहाँ प्रति वर्ष गर्मी के दिनों में रंग समारोह होता है और संसार के विभिन्न भागों में रंग कर्मी आकर अपनी कला का प्रदर्शन और कला की विधाओं की चर्चा करते हैं। यहाँ के भवन रंग स्थलों में बदल जाती हैं। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।